कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करने वाले हैं बच्चों पाठ संख्या 15 और पाठ 15 है व्याकरणम। सबसे पहले है हमारे लिए संधि। चलिए देखते हैं। संधि यानी कि जोड़ या मिलाना। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है, अर्थात व्यवधान रहित दो वर्णों की अधिक समीपता के कारण उत्पन्न विकार को ही संहिता या संधि कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, देव प्लस आलय बराबर देवालयः। अब संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। सबसे पहले देखेंगे अच संधि या स्वर संधि। परस्पर दो स्वर वर्णों यानी कि स्वर प्लस स्वर की अत्यंत निकटता के कारण दोनों स्वरों के रूप में होने वाले परिवर्तन यानी कि विकार को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि विद्या प्लस आलय विद्यालयः। स्वर संधि के 7 भेद प्रचलित हैं। यहाँ पर केवल हम 3 संधियों के विषय में जानेंगे। वे है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि एवं पररूप संधि। दीर्घ संधि देखेंगे बच्चों, अकः सवर्णे दीर्घः। यदि हस्व अथवा दीर्घ यानी कि अ ई उ री के पश्चात उसके बाद क्रम से फिर से यही स्वर आए तो दोनों समान स्वर मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। इसे 4 प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि अ आ में अगर अ आ मिलेगा तो बनेगा आ, ठीक है। ई में ई आएगा तो बड़ी ई, उ में उ जुड़ेगा तो बड़ा उ हो जाएगा, और री में री आएगा तो हो जाएगा बड़ा री। यहीं पर आपके लिए यहाँ पर उदाहरण है अ प्लस अ बराबर आ, जैसे कि दश प्लस अवतार है दशावतार है, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालयः, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, दया प्लस आनंद दयानंदः। ठीक है। इसी प्रकार आपके लिए ये सभी उदाहरण हैं, ये ई के उदाहरण, उ के और री के। तो बच्चों आप इन उदाहरणों को अब स्वयं पढ़ेंगे। हम आ जाएंगे गुण संधि के ऊपर। यदि हस्व अथवा दीर्घ यानी कि अ या आ के पश्चात यदि ई उ री इन चारों में से कोई भी स्वर आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे कि आ में ई जुड़ा तो ए होगा, ठीक है। जैसे नग प्लस इंद्र तो ये हो गया नगेंद्र, नर प्लस ईशः नरेशः, महा प्लस इंद्र महेंद्रः, रमा प्लस ईश रमेशः। इस प्रकार आ में उ लगेगा तो ओ हो जाएंगे बच्चों। आप इसके उदाहरण स्वयं पढ़ेंगे। इसी प्रकार अ प्लस री में अर हो जाता है, ठीक है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, महा प्लस ऋषि ही महर्षि ही। इसी तरह आ में री जुड़ेगा तो अल हो जाएगा, जैसे तव प्लस ऋकार तवलकारः। ठीक है। आगे चलेंगे हम। अब हम आते हैं बच्चों वृद्धि संधि पे। वृद्धि रेची कहते हैं इसे। यदि अ अथवा आ के आगे ए वर्ण हो तो ऐ हो जाता है, आ के पश्चात ओ हो तो औ हो जाता है, और आ के बाद री वर्ण हो तो आर हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इस संधि में मुख्य रूप से पूर्व में अ का लोप होकर पीछे का वर्ण जो है वो दीर्घ हो जाता है। यथा जैसे कि अ प्लस ए मैंने बताया ऐ हो जाता है तो एक प्लस एकम ये होगा अकैकम। यथा प्लस एव यथैव, जल प्लस ओदः जलौदः, गंगा प्लस ओदः गंगोदः, सुख प्लस ऋतः सुखार्तः, पिपासा प्लस ऋतः पिपासार्तः। चलिए बच्चों ये तो हुई हमारी संधि। अब है हमारे पास शब्द रूप। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के
यहाँ पर विभक्तियाँ दी हुई हैं हमें, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। चलिए हरि के मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हरिहि हरि हरयः, हरिं हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हरयोः हरीणां, हरो हरयोः हरीषु, हे हरि हे हरयः। तो बच्चों अब आप इसे याद करें, ठीक है। हम आगे चलेंगे। ये है कवि शब्द के। अब बच्चों आपने इसे स्वयं पढ़ना है और इसे याद भी करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपकी पुस्तक में यहाँ पर उकारांत पुल्लिंग में हेतुः शब्द के यहाँ पर रूप हैं, इसे भी हम पढ़ते हैं। हेतुः हेतु हेतवः, हेतुम हेतु हेतून्, हेतुना हेतुभ्यां हेतुभिः, हेतवे हेतुभ्यां हेतुभ्यः, हेतोः हेतुभ्यां हेतुभ्यः, हेतोः हेत्वोः हेतूनां, हेतौ हेत्वोः हेतुषु, हे हेतो हे हेतु हे हेतवः। शिशु शब्द के भी रूप बच्चों इसी प्रकार हैं, आप इसे याद करें, ठीक है। स्वयं पढ़ें और इसे याद करें। हम आगे चलते हैं। गुरु शब्द के भी रूप हैं बच्चों आगे। अब आ जाता है ऋकारांत पुल्लिंग भ्रातृ शब्द। भ्रातृ शब्द के एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार आप रूप स्वयं पढ़ेंगे बच्चों और इन्हें भी याद करेंगे। इसके बाद मातृ शब्द है। फिर आते हैं आपके धातु रूप। पठ के लिट लकार वर्तमान काल, तो यहाँ पर आएगा नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमतः नमत, नमामि नवावः नमामः। लिट लकार में ये भविष्यत काल होता है। पुरुष है यहाँ पर प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। नश्यति नंस्यतः नंस्यन्ति, नंस्यति नंस्यतः नंस्यत, नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः। इसी प्रकार लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार आपने ये पढ़ने हैं। लंग लकार यानी कि भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक। दृश धातु के रूप हैं बच्चों जो कि चलते हैं इस तरह से। वर्तमान काल लिट लकार में पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्याम। ये सभी रूप आपने बच्चों अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। कृ धातु जिसमें आता है आपका लट लकार वर्तमान में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मा। इसी प्रकार ऋट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक। इन सभी को बच्चों आपने अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। दा धातु में आ जाता है ये सभी वर्तमान, भविष्य, भूत, आज्ञार्थक और प्रेरणार्थक। इसे भी आप अच्छे से बच्चों याद करेंगे। तो आपने सभी रूप पढ़ने हैं और इन्हें याद करना है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलेंगे जल्दी।